आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शीर्ष 0, 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात भी ज्ञात करना है। यानी इनके कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो एक त्रिभुज है, जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो एक त्रिभुज बना है ए बी और सी, अब इसके मध्य बिंदु यानी भुजाओं के मध्य बिंदु, किसके मध्य बिंदु? भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो इसकी भुजा का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज जो होंगे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्देशांक रखेंगे। ये हो गया 0, -1 और बी का हो गया 2, 1, कितना है? 2, 1 है। और सी का कितना है? 0, 3, कितना है? 0, 3 है। अब हम लोग इसका पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? R। अब एक जब हम लोग इसको मिलाएंगे, इसको क्या किए? मिलाने के बाद एक त्रिभुज बना कि नहीं? देखो PQR बन गया। अब जो PQR जो त्रिभुज बना, एक भुजा AB के मध्य बिंदु क्या है? P है, और AC का मध्य बिंदु Q है, और BC का मध्य बिंदु क्या है? R है। अब ये सभी का हम लोगों को निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक दे दिया, बी का भी दे दिया और सी का भी दे दिया है। तो इसमें हम लोग x1 x2 और y1 y2 का हम लोग छाटेंगे। x1 कितना दे दिया? 0, कितना है? 0। अब x2 कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2। और x3 कितना हो गया? 0, कितना हो गया? 0। अब y1 क्या निकालेंगे? y1 क्या हो गया? -1, क्या हो जाएगा? y2 क्या हो गया? 1, क्या हो जाएगा? और y3 क्या हो गया? 3। अब पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, y बैठाना है ना। और इसका हम क्या बोले थे? 6 डिजिट वाला नंबर। 6 डिजिट में क्या बोले थे? 23, 31, 12। क्या बोले थे? 23, 31, 12। तो हम लोग यहाँ 2 देंगे, यहाँ 3 देंगे, 31, 3, 1, और यहाँ क्या हो गया? 1, 2। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। क्या करेंगे? मान रख देंगे। चलो रखते हैं, क्योंकि हम लोग को स्पेस नहीं है तो यहाँ से चलेंगे, है ना। यहाँ से चलते हैं, मान रखेंगे। 1/2 हो गया। और x1 का मान कितना है बउआ? 0 है। कितना है? 0। और y2 का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1। माइनस y3 का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3। और प्लस में x2 का मान 2 हो गया, और x3 का मान 3, और माइनस में x1 का मान 0। x1 का मान कितना है? -1 है। कितना है? -1 है। यहाँ x1 का मान -1 हो गया, प्लस x3 का मान कितना है? 0। कितना है? x3 का मान भी 0 है। और y1 कितना है? -1। और y2 कितना है? 1 है। कितना है? 1। अब हम लोग देखो एक बार फिर से मिला लेते हैं कि मान सही रखे या गलत। गलत मान होगा तो थोड़ा सा भी जब हम लोग प्लस माइनस में गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मान को सुधारेंगे या मान को चेक कर लेंगे। यहाँ x1 था तो x1 का मान 0, y2 तो y2 का मान 1, ठीक है। y3 का मान 3 है, यहाँ ठीक है। x2 का मान 2 है, x2 का मान 2 हो गया। और y3 का मान 3 हो गया। और y1 का मान कितना है? -1 है। प्लस x3 का मान 0, और y1 का मान -1, और y2 का मान 1। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें मान रख दिए, अब इसका हम लोग गुना भागा करेंगे। एक चीज देखना, 0 में कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा करने से कोई फायदा है? नहीं है। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस में देखो, माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 × 2 हो गया। अब प्लस में भी क्या हो जाएगा? 0 हो गया।
1/4 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 0। अब 8 में 2 को 0 जीतेगा, चाहे कितनों 0 जोड़ देंगे, कोई भी संख्या में कितनों 0 जीतेगा तो क्या होगा, जो वही रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 और गुना में 8, 4 दूनी 8। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर कितना आया 4 मात्रक। कितना मात्रक आया 4 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस छोटकना त्रिभुज जो निकाले हैं, इस छोटकना त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे, जब उसके भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन भुजा का अनुपात नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग को भुजा का जो निर्देशांक होता है उसको निकालना है ना। तो पहले हम लोग भुजा का निर्देशांक निकालेंगे। रे हल्ला नहीं, पहले हम लोग पी का निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालेंगे, पी के निर्देशांक। तो पी जो है पहले लिखेंगे, चूंकि बिंदु पी, क्या बिंदु पी जो है पी, रे बिंदु पी भुजा ए बी का, भुजा यानी पी जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। ए बी का बिंदु पी भुजा ए बी के क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जब है, तब जब भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बी यानी पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पी के निर्देशांक बराबर, पी के निर्देशांक बराबर x1 + x2। तो हम लोग डायरेक्ट मान रखते हैं, इसका x1 कितना है 0 है, कितना है 0, और x2 कितना है 2 है, बटे में क्या होगा 2, यहाँ -1 और यहाँ में +1, तो -1 और प्लस में 1 बटे में क्या होगा 2। अब देखो इसका निर्देशांक क्या निकल कर आएगा 2 होगा, और 2/2 कट जाएगा तो 1 हो गया, और ये प्लस माइनस कट गया, 0 में कोई भी संख्या को भागा देंगे तो क्या होगा 0। इसका कितना आया 1 और 0 आया। उसी प्रकार से हम लोग r का निर्देशांक निकालेंगे, किसका निर्देशांक, तो r किसका मध्य बिंदु है, BC का है ना, क्योंकि r बिंदु जो है, r बिंदु BC का मध्य बिंदु है, किसका BC का मध्य बिंदु है। जब BC का मध्य बिंदु है तो r के निर्देशांक बराबर क्या होगा, r के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, r के निर्देशांक बराबर, r के निर्देशांक बराबर हो जाएगा, r के निर्देशांक बराबर क्या होगा 2 + 0, क्या होगा 2 + 0/2, और यहाँ 3 + 1 कितना होगा, यानी 1 + 3 या 3 + 1 वही हुआ बटे में 2। इसका क्या हो जाएगा r के निर्देशांक बराबर, रे r के निर्देशांक, r के निर्देशांक बराबर होगा 2/2, तो 1 हुआ, कितना हो गया, और यहाँ 3 और 1 4, 4/2, तब कितना होगा 2 होगा, क्या होगा, इसका हो गया इतना। अब हम लोग निकालेंगे q का निर्देशांक, किसका, क्योंकि q जो है, q भुजा AC के मध्य बिंदु है, किसके मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है। तो क्या होगा q के निर्देशांक बराबर, q के निर्देशांक बराबर, q के निर्देशांक, q के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 + 0 जोड़ेंगे भागा देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। अब यहाँ हो गया -1 और प्लस में 3, तो देखो -1 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1 ही, क्या हो गया 1 हो गया। अब सबका निर्देशांक निकल गया, मान रखेंगे r का कितना आया, r का आ गया 1 और 2, और इसका कितना हो गया 0 1, कितना हो गया 0 1। अब इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग AB का मध्य बिंदु था, एक भुजा AB का मध्य बिंदु कौन था P, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लगा के निकाल दिए। फिर BC का मध्य बिंदु R था, इसका भी निर्देशांक निकाल दिए। फिर हमारा Q था AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के क्या, कुछ बड़ा वाला जो त्रिभुज था, त्रिभुज ABC, क्या था त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल कितना आया,
त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल कितना आया? 4 वर्ग मात्रक। कितना आया? 4 वर्ग मात्रक आया है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? पी क्यू आर का। किसका ज्ञात करना है? पी क्यू आर का, जहां क्यू पी जो था एबी का मध्य बिंदु था और आर किसका मध्य बिंदु है? बीसी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है एसी का मध्य बिंदु है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे, किसका निकालेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में। किसमें? त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग क्या किए थे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले तो 4 वर्ग मात्रक आया। कितना आया? 4 वर्ग मात्रक आया। उसके बाद अब हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो है x1 क्या होगा? तो इसका x1 क्या है? 1 है। क्या है? x1 बराबर 1 हो गया। x2 बराबर क्या होगा? 2। पी क्यू आर ये क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। फिर x3 क्या होगा? 1 होगा। क्या हो गया? 1। y1 क्या है? 0। y2 क्या हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1। और y3 क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2। अब हम लोग को इतना निकालने के बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ये छोटा जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? एक मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3 y माइनस वाई रे 23, 31, 12। अब मान हम लोग रख देंगे 1/2। x1 का मान कितना है बउआ? 1 है। कितना है? 1। तब 1 रखेंगे। y2 का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1। और y3 का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2। अब x2 का मान 0 हो गया। क्या हो गया? 0। x3 का मान कितना है? 2 है। कितना है? 2। अब y1 का मान 2 हो गया। y3 का मान है, y1 का मान रखेंगे तो y1 का मान 0 है। क्या है? 0। x3 का मान 1 हो गया। अब y1 का मान 0 और y2 का मान 1। अब हम लोग 1/2, अब देखो 2 में से 1 चल गया, कितना बचेगा? -1 बचेगा ना। -1 गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा? -1 क्या होगा? अब 0 में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब यहां भी देखो प्लस माइनस माइनस, यहां भी क्या होगा? -1। क्या हो गया? -1 हो गया। अब जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तब कितना आएगा? कितना आएगा? 1/2 कितना हुआ? 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुने में कितना हो गया? -2। 2 से 2 खत्म, कितना आ गया? 1। अर्थात हम लोग कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसका अनुपात पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? अनुपात। तो अनुपात बराबर कितना आंसर दिया है? 1/4 दिया है। अब हम लोग को जब अनुपात निकालना है तो दोनों त्रिभुजों के अनुपात बराबर, दोनों त्रिभुजों, यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज यानी छोटका ना त्रिभुज, अब त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के अनुपात बराबर क्या होगा? 1/4। अर्थात क्या हो गया? 1/4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलो लिख लो।